देखो थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ठीक है, और उस एपी का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 2 बॉक्स गिवन है आपको और ये 26। तो इसमें जो मिसिंग टर्म जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपन जो बेसिक जो है उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है इसमें, एक एपी गिवन है। ठीक है, और उस एपी में जो फर्स्ट जो टर्म होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ए को, और ए कितना आपके पास 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म। तो एक आपको गिवन है ए 3 और वो कितना गिवन है आपको 26। क्या फाइंड करना है आपको, ए टू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो a इक्वल टू 2 एंड a3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू t। ठीक है, बेस का कॉमन डिफरेंस जो है d है और फर्स्ट टर्म जो है a है, तो ये क्या होगा a प्लस 2d और ये किसके इक्वल है, 26 के, एंड a प्लस 2d इक्वल टू 26। अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 1। और वैल्यू क्या है a की 2, then 2 plus 2d equal to 26। ठीक है, then 2d जो है वो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट साइड पे जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। then 26 माइनस 2 इक्वल टू 24, then d इक्वल टू आपके पास कितना है 12। ये 24 को जैसे 2 से डिवाइड करें then d की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, सेकंड टर्म फाइंड करनी थी, और सेकंड टर्म क्या होता है, टर्म कितना है 3 और फोर्थ टर्म जो होता है ये आपको गिवन करना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप पहले क्या फाइंड करोगे, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस, अगर a2 की बात करें तो a प्लस 2 माइनस 1 d इक्वल टू आपको कितना गिवन है 30। तो ये आपके पास आ गया a प्लस d इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप d की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। चलो यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगा 13 माइनस a। ठीक है, नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो आपको क्या किया a4 क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और वो आपको कितना दिया है 3। ठीक है, यानी ये हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 3। ठीक है, यहां से इसको इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, एक इक्वेशन सेकंड है। आपने फर्स्ट से जो है d की वैल्यू फाइंड की है, वो है आपके पास 13 माइनस है। ठीक है, और यहाँ से a प्लस 3d। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d जो क्या है 13 माइनस a इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास a प्लस 3 13 माइनस a इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ गया a प्लस 39 माइनस 3a इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, 39 माइनस 2a इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखना है। तो जो 3 है उसको लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, जो 2 है उसको राइट साइड में, 2a इक्वल टू आएगा 39 माइनस 3।
एंड 2a इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 36 और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 18। ठीक ये 18 आपने a फाइंड कर लिया, इसी बेसिस पे आप क्या फाइंड कर लो d। तो जो d जो a की जो वैल्यू है वो किसमें पुट कर दोगे आप इक्वेशन 1 में। ठीक है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a equal to 18 in equation first। ओके ये आएगा दिया आपके 13 माइनस 18 इक्वल टू -5। ठीक है तो आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया, इसके वजह से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 18 हो गया और अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। ठीक है तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना हो गया 18। ठीक है अब थर्ड टर्म फाइंड करना है। a3 क्या होगा a प्लस 2d और वैल्यू ऑफ a कितना है आपके पास 18 प्लस 2, d की वैल्यू आपके पास कितने हैं -5। देन 18 माइनस 10 को अगर सोल्व करें तो कितना आएगा आपके पास 8। तो a3 जो है वो कितना हो जाएगा 8। तो इस a3 का जो फर्स्ट टर्म जो है वो होगा 18 और थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा 8 और जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास वो कितना है d। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेम क्वेश्चन से आपको कुछ डाटा गिवन होंगे और फिर उसमें अननोन जो मिसिंग जो बॉक्स है वो आपको फाइंड करने हैं। 5 9.5। ओके इसमें वो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म आपको गिवन है। ठीक है तो आपको गिवन जो है a गिवन है 5, d आपको फाइंड करना है, जैसे आपको a फोर्थ टर्म आपको गिवन है 9.5। ठीक है to find a2 and a3। आपको a2 फाइंड करना है और a3 फाइंड। ठीक है एंड a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 9.5। ये इक्वल होगा a प्लस 3d इक्वल टू 9 टू 18, 18 और 19/2। वैल्यू ऑफ a आपको गिवन है क्या है 5 एंड 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2 एंड 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 एलसीएम देन 19 माइनस 10 और 19 माइनस 10 होगा 9/2। ठीक है यहाँ से अगर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा 3d इक्वल टू 9/2 देन d इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9 देन d इक्वल टू आपके पास होगा 3/2। आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू आप कौन सा सेकंड फाइंड करना है a2 एंड a3। a2 जो है therefore a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस d और a की वैल्यू आपके पास 5 और ये 3/2। एलसीएम क्या होगा 2 then 5 to the 10 plus 3 13/2। सिमिलरली ऐसे क्या फाइंड करोगे आप a3 और वो क्या होगा a प्लस 2d वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3/2 कैंसिल आउट 5 प्लस 3 क्या जाएगा 8। तो सेकंड जो टर्म है वो होगा 13/2 और थर्ड टर्म जो होगा कितना हो जाएगा 8। तो सेकंड टर्म तो आप लिख दो 13/2 और थर्ड टर्म जो है
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5, 6 देखेंगे। तो अब जो क्वेश्चन हैं सिमिलर क्वेश्चन हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। एक आपको एपी गिवन है और एपी क्या है आपके पास 3 8 13 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो टर्म जो दे रखा है वो 78 कि इस एपी का कौन सा जो टर्म है वो 78 है। तो गिवन क्या क्या है आपको, a इक्वल टू 3, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। ये एपी जब दिया होता है तो अपन उसके नेक्स्ट टर्म में से उसके पिछली टर्म को माइनस करेंगे तो आप पास का फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। ए है आपके पास, डी है और उसमें पूछे कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। इट मींस आपको क्या गिवन है ए एन, तो ए एन आपके पास क्या होगा 78। तो अपन मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 78, ठीक है। मींस ए एन क्या हो गया 78। तो ए एन क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78, ठीक है। क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78 और वैल्यू ऑफ a कितना है 3, वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ डी कितना है आपके पास 5 इक्वल टू 78, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 को राइट साइड में अगर ट्रांसफर करें तो ये जो साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 78 माइनस 3 देन n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75। इस साइड में 5 है इसमें मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जो होगा वो डिवाइड में। देन n माइनस 1 जो है 75 अपॉन 5 और 75 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 1 5 एंड 5 5 25, then n इक्वल टू 16। then 16 टर्म ऑफ एपी जो है वो कितनी होगी 78 होगी। तो लिख देंगे 16 टर्म ऑफ द एपी is 78, ओके। सेम इसमें क्या था जो आपको फर्स्ट टर्म वो गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। nth टर्म दे रखा है आपको 78 और वो जो टर्म है वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ आपने क्या किया जनरल जो फॉर्मूला है एन का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78, ठीक है। वहाँ पे आपने जो आपके पास वैल्यू जो गिवन है a की वैल्यू जो गिवन है n d की जो वैल्यू है वो आपने पुट किया और फिर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको आपने सोल्व कर लिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या था कि जो 3 है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये होगा 78 माइनस 3। जैसे इसका साइड चेंज किया फिर ये जो है n माइनस 1 के मल्टीपल में था 5 तो वो क्या हो गया डिवाइड में, देन 75 को 5 से डिवाइड कर दिया, देन वो क्या आ गया 15। तो n माइनस 1 जो है किसके इक्वल हो गया 15 के, तो वहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया 16। तो जो 16 टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 78 हो जाएगी, ठीक। इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, उसमें आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट में आपको एक एपी दे रखा है और सेकंड एक एपी दे रखा है। उन दोनों एपी से आपको फाइंड करना है कौन सा टर्म जो है वो एपी का 205 होगा और एक कौन सा जो टर्म है वो -47 होगा, ठीक है। तो अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5th
फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक एपी गिवन है आपको, सिमिलर क्वेश्चन है दोनों ही। इसमें आपको गिवन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। ओके, इस एपी में कितने टर्म्स हैं वो देखो। तो जो 7 है, तो जहां से एपी स्टार्ट होता है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, देन ए इक्वल टू क्या हो गया 7, कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या होगा सेकेंड जो टर्म है उसमें से आप क्या कर दोगे, प्रीसीडिंग जो टर्म है, ठीक है, उसको माइनस कर दोगे, देन 13 माइनस 7, और 13 माइनस 7 क्या हो गया 6। देखो आपके पास ए है, डी है, और आपको लास्ट टर्म दे रखा है जो क्या है 205। ए है वो कितना है आपके पास 205। तो अपन लेट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ let total number of terms in the AP is n। ठीक है, तो क्या मान लिया इस एपी में जो टोटल टर्म है वो कितनी है n, तो an जो है वो कितना हो गया 205। ठीक है, अब a इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल टू 205। ठीक है, अब a की जो वैल्यू है कितना है 7, n आपके पास गिवन कितना है, फाइंड करना है आपको, d 6 इक्वल टू 205। ठीक है, n minus 1 into 6 equal to 205 minus 7। ओके, यहाँ से n minus 1 into 6 equal to 198। 205 मीन्स 205 में से अगर माइनस करेंगे 7 तो होगा 198। ठीक है, और यहाँ से अगर n minus 1, तो 6 जो है वो n minus 1 में क्या मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट राइट साइड में क्या होगा डिवाइड, देन 198 डिवाइड बाय 6, देन n minus 1 इक्वल टू 6 3 जा 18 and 6 3 जा 18, देन n इक्वल टू 34। इट मींस इस एपी में जो है कितने टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं। ठीक है, हेंस there are 34 terms in the given AP। ठीक है, देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक AP गिवन है आपको, इसमें क्या 7, 13, 19 and 205। ठीक है, तो वहाँ पे आपको गिवन जो है वो क्या है कि a इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, और an जो है वो 205। an 205 क्योंकि तो इसमें अपन ने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, देन लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP इज n। अब an इक्वल टू कितना आपके पास 205। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 205। तो ये हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205, देन n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, तो ये हो गया 198। अब इस 6 को डिवाइड 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33। तो 33 जो ये माइनस 1 जो है लेफ्ट साइड प्लस 1, देन 31 प्लस 33 प्लस 1 34। इट मींस क्या हुआ कि इस पूरी एपी में जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 34, और वो 34th टर्म कौन सी थी 205। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, सिमिलर क्वेश्चन है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, और जो एपी जो आपको गिवन है
वो गिवन है आपको 11 8 5 2 एंड सो। ठीक है, तो इस एपी में कौन सा जो टर्म है वो क्या होगा, -150 होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले जो आपको गिवन डाटा है वो आपको गिवन क्या आपको ए गिवन, ये आपको कितना गिवन है 11, डी आप फाइंड करोगे क्या होगा ऐड -11 -3। अब लेट करते हैं ना, लेट nth टर्म ऑफ द AP equal to -1 is -50. Okay, therefore an equal to क्या हो जाएगा -150। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या यहाँ तक जो किया है वो कंप्लीट जो डाटा है वो आपको क्वेश्चंस में गिवन है। अब यहाँ से जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो a का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखें, अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा a + n-1 × d, और ये हो गया आपका -150। तो वैल्यू ऑफ a आपको कितना गिवन है 11 प्लस n फाइंड करना है आपको, और d की वैल्यू जो है वो -3 = -150। 11 प्लस है राइट साइड में, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, देन -11। ठीक है, देन n - 1 = -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n = 161 अपॉन 3 + 1, तो ये होगा 164 अपॉन 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा 161 + 3 164 अपॉन 3, और इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 54 2/3। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू है n की वो क्या है फ्रैक्शन में, जो कि n जो होता है इज नॉट, यहाँ पे क्या नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कभी भी किसकी फॉर्म में नहीं होता, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। इसलिए अपन कहते हैं कि इस एपी का कोई भी जो टर्म है वो क्या नहीं होगा -150 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n is not a natural number, therefore -150 is not the term of AP 11 and 5 2। ओके, इसमें आप क्वेश्चन कुछ नहीं था, या आपको लास्ट में जो ये टर्म थी ये चेक करना था कि ये इस एपी में कहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास n जो है वो किसकी फॉर्म में है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि क्योंकि n जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। ठीक है,